नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों 22 तारीख है, तो 22 तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो हाल ही में आईसीसी की ओर से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है? तो आपका सही जवाब है ये विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं दी गई है। रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को विश्व की टेस्ट एकादश में आईसीसी द्वारा चुना गया है। बात करें आईसीसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो आईसीसी की स्थापना है वो 1909 में की गई। इसका मुख्यालय है वो दुबई में। और बात करें अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष ये हैं ग्रेग बर्गले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। बीसीसीआई का अगर मुख्यालय पूछे तो ये है मुंबई में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं सौरव गांगुली। और एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय अगर पूछे ये है आपका कोलंबो, श्रीलंका में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो अमित शाह हैं भारत सरकार में गृह मंत्री, उनके बेटे जय शाह एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, आर अश्विन तीनों को टेस्ट एकादश टीम में आईसीसी ने जगह दी है। अगला क्वेश्चन, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है यह है महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस सरकार ने एक स्टेशन का नाम रखा है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं प्रविंद जगन्नाथ। और मॉरिशस से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हाल ही में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो जिसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, इसने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बेचने के लिए एक डील की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बोर्ला को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है यह है जेनेसिस पुरस्कार से अल्बर्ट बोर्ला को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की अगर बात करें तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये साइरस पुणेवाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके मुखिया को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। मुलक मेडल की अगर बात करें तो ये अजिंक्य रहाणे को ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में संपन्न हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें दिया गया था। अगर बात करें लॉरेल पुरस्कार की तो ये मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बांग्लादेश के, उनको लॉरेल पुरस्कार हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दिया गया था। अब बात करें कोरोना के कुछ महत्वपूर्ण टीकों के बारे में, तो जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये रूस की वैक्सीन है और विश्व की पहली वैक्सीन है कोरोना की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोविशील्ड ये इंडिया की है, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है वो उसके द्वारा ये बनाई गई है। कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक, ये हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। और जायकोव डी की अगर बात करें तो ये पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है, ये है जायकोव डी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अल्बर्ट बोर्ला, जिनको हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मशाल, जिसका विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है, कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है ये दिल्ली में अमर जवान ज्योति मशाल स्थित थी। अब इसका विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। अब इस मशाल की जगह पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। 23 जनवरी को इस प्रतिमा का अनावरण होगा, और 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिन है। और इस जन्मदिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में लिया था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। पराक्रम दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो ये भारत में रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो डिजिटल भुगतान है वो उसमें 40% तक की वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास है और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को और जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है इसका मुख्यालय मुंबई में और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो जो निवेशकों की मदद के लिए सेबी द्वारा यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सेबी का मुख्यालय है ये मुंबई में है, इसकी स्थापना 1988 में होती है और सेबी के अध्यक्ष हैं ये हैं अजय त्यागी और नाबार्ड बैंक का मुख्यालय ये है मुंबई में, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी.आर. चिंतला और जो सिडबी बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है यह है लखनऊ में, इसकी स्थापना होती है 1990 में। सारथी ऐप सेबी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है यह है बर्लिन। जापान की राजधानी टोक्यो, जहां हाल ही में 32वें ओलंपिक आयोजित हुए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NHIDCL का नया एमडी किसे बनाया गया है? तो सही जवाब रहने वाला है यह है चंचल कुमार, जो कि बिहार से है। ये NHIDCL के नए एमडी बनाए गए हैं। NHIDCL की अगर बात करें तो ये है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नए एमडी बनाए गए हैं यह है चंचल कुमार। मनोज पांडे की अगर हम बात करें यहां पर, तो मनोज पांडे भारतीय सेना में अगले उप सेना प्रमुख होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही जवाब रहने वाला है यह है 7.6% भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023 में रहने वाली है इस रिपोर्ट के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दिलीप संघानी है। दिलीप संघानी को हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस बनाया है? तो मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय, ये जो तीनों स्टेट है इन्होंने 21 जनवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस बनाया है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ये आपका फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि 1971 में उत्तर पूर्व जो राज्य हैं वो पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो जो एंजाइटी है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। बात करें ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की, तो ये है आपका वेक्स। ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर तो है एंजाइटी और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो वो है वेक्स और
ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका जो हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर है ये है आपका आत्मनिर्भरता वर्ड ऑफ द ईयर है हिंदी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो सही जवाब रहने वाला है ये बाबर आजम, जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनको आईसीसी पुरुष टी20 टीम का कप्तान आईसीसी के द्वारा चुना गया है। विराट कोहली की अगर बात करें तो हाल ही में विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दिया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल डोज के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम है, वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो पहला ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की अगर बात करें तो जो इसके पुरुष एकल विजेता ये नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। महिला एकल विजेता की अगर बात करें तो नाओमी ओसाका जो कि जापान से है। और फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो इसके पुरुष एकल विजेता हैं ये नोवाक जोकोविच जो कि पहले से सर्बिया से ही है। और महिला एकल विजेता ये है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये चेक गणराज्य की आपकी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी। बात करें विंबलडन ओपन की तो पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल विजेता एस्ले बार्टी ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। यूएस ओपन 2021 की अगर बात करें तो इसके पुरुष एकल विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव, ये रसिया के खिलाड़ी हैं। और बात करें महिला एकल विजेता एम्मा राडुकानु, ये महिला एकल विजेता हैं यूएस ओपन 2021 की। तो ये था आज का स्पेशल डोज। बात करें कल के सवाल की तो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का करार किया है? तो इसका सही जवाब है ये मॉरिशस को HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बेचने का करार किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी एवं डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।